जय श्री राम। हमारा आज का विषय है नवांश कुंडली के 11वें घर यानी लाभ स्थान यानी एकादश भाव में शनि सभी स्थितियों में कैसा फल देंगे। हर व्यक्ति विशेष के मन में जिज्ञासा है कि शनि हमारी नवांश कुंडली में जहाँ पर बैठा है वो हमें क्या रिजल्ट देगा। यानी शनि को हम दो तरीके से देखते हैं। पहला, नवांश कुंडली में बैठा है किसी भी भाव के अंदर, इसका मतलब है उसका आपके वैवाहिक जीवन पर क्या असर होगा। वहीं दूसरी तरफ लगन कुंडली में वो शनि कैसा भी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ या उसका बल चेक करने के लिए हमें नवांश कुंडली में जाना पड़ेगा। यानी आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी कुंडली के अंदर शनि कैसा भी हो, लेकिन उनकी नवांश कुंडली के अंदर शनि अगर 11वें घर में बैठा है, किसी भी राशि में है, मेष से लेकर मीन तक किसी भी राशि में है, तो आपको जानकारी मिलेगी कि भाई उनके लिए शनि कैसा है, कि मुझे शनि की दशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है, तो मेरे लिए वो क्या फल देने वाली हो सकती है। उसी के बारे में चर्चा होने वाली है इस वीडियो के अंदर विस्तार से, कि मेष से लेकर मीन राशि में शनि एकादश में हो या आपकी नवांश कुंडली मेष से लेकर मीन नवांश की कुंडली हो, तो उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि 11th हाउस किसी भी वर्ग कुंडली या कुंडली के लिए लाभ का, वृद्धि का, इच्छा पूर्ति का भाव है। और जब लाभ और वृद्धि की बात है तो वहां पर गया हुआ प्लेनेट की वृद्धि हो जाती है। शनि की वृद्धि यानी आपके जीवन में कर्मों की वृद्धि, विवाह का वर्ग यानी आपके वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए मेहनत कराने वाला भाव। और शनि अगर 11th हाउस में बैठ गए हैं तो वो 11th हाउस में सुख महसूस करते हैं, क्योंकि मैलेफिक्स प्लैनेट्स इन मैलेफिक्स हाउस हमेशा से अच्छे रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। खास तौर पर शनि को तीसरे, छठे और 11वें घर में बैठकर अच्छा फील होता है, कंफर्ट फील होता है। अब यहाँ पर नवांश कुंडली में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ग्रह मित्र की राशि में है, शत्रु में है, उच्च है या नीच है। अगर वो नीच है और शत्रु की राशि में गया है तो प्लेनेट का डिमोशन हुआ है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा। अब लगन कुंडली में कैसा भी शनि, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर वो शनि 11th हाउस में बैठ गया है। अगर वो नीच का है, वो चंद्रमा या सूर्य की राशि में है, वो शत्रु राशि में बैठकर राहु केतु एक्सेस पे हुआ है, तो वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा। और इसके विपरीत वहां पर वो उच्च का या स्वराशि का या शुक्र बुध की राशियों में है तो वो कंफर्ट फील करता है। अब इसको और विस्तार से जानते हैं कि ये शनि कहीं ना कहीं का मालिक भी होगा, किसी न किसी राशि का भी मालिक होगा, तो उसका कोई से न कोई भाव से संबंध होगा, तो उसका आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि शनि अगर आपके लिए नीच का होकर 11th हाउस में हो जाए तो क्या है। अब अष्टम भाव का मालिक नीच का हो गया एकादश भाव के अंदर, तो सबसे पहली बात, शनि नीच का हुआ है, ये प्लेनेट प्रोफेशनली प्रॉब्लम देगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अड़चन परेशानी डालेगा। इस दौरान आपकी काम की संतुष्टि नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम आएंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हार्ड होगी, उसके अंदर अप्स एंड डाउन आएंगे। क्योंकि वो 8th लॉर्ड है तो अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे। और वो 8th लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा है, लगन को देखता है। ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन में तनाव भी दे सकता है, और यही कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन में विलंब, शादी के सुख में विलंब दे सकता है। वहीं आपका देखिए भाग्येश, भाग्येश ही नीच का हो गया भैया, विवाह का भाग्य का स्वामी ही नीच का हो गया। इसका मतलब है कि विवाह के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा भाग्य उदय होगा या नहीं होगा। तो भाई 9th लॉर्ड को देख लो, तुमको पता लग जाएगा कि विवाह के बाद तुम्हारी स्थितियाँ कुछ अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा रूल है। अब ये 9th लॉर्ड ही नीच का हो गया तो ये बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं आया, यानी ऐसा शनि से आप कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। अब नीचभंग राजयोग का कॉन्सेप्ट भी कभी कभी लागू कर लेते हैं इस पर, कि भाई मंगल ग्रह इसका नीचभंग करता है। अगर ये मंगल उच्च का हो रहा हो कहीं भी, या ये मंगल इसको देख रहा है या इसके साथ बैठा है, तो शनि के अंदर बल बढ़ जाता है। वहीं बुध और शुक्र जैसे ग्रह इसके लिए परम मित्र हैं, अगर वो इसके साथ बैठें या देखें तो शनि के अंदर और अधिक बल बढ़ जाएगा, फिर ये अपने अशुभ फल नहीं देगा। इसके विपरीत इस पर अशुभ प्रभाव ही है, शुभ प्रभाव नहीं है, ये मंगल की राशि में और मंगल ही नीच का होगा, तो ये शनि और अधिक अशुभ फल देगा। फिर ये आपको प्रॉब्लम्स देगा, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो। अब यही शनि अगर वृषभ राशि में हो जाए तो ये इसके मित्र की राशि है।
मित्र की राशि में 11th हाउस में अच्छा फील करता है, इसलिए ये जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम है, लाभ देने में सक्षम है, प्राप्तियां देने में सक्षम है, जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम है। ये शनि 11th हाउस में बैठा है, 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, विवाह की इच्छा को बढ़ाने वाला ग्रह। ऐसे लोग अपने जीवन साथी से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, या वो चाहते हैं मेरा जीवन साथी ऐसा हो वैसा हो, और यदि वो ऐसा नहीं मिलता तो उसको उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ से उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत बार अपनी इच्छाओं को अपने जीवन साथी के ऊपर थोप देते हो। कुछ लोग इसको कहते हैं कि सप्तमेश एकादश भाव में तो 2 विवाह का योग है। ऐसा नहीं कह सकते। जब तक 7वें घर पे, लगन पे, शुक्र पे अशुभ प्रभाव ना बन जाए, तब तक हम कैसे कहते कि इसका दूसरा विवाह होगा? क्योंकि दूसरा विवाह होने के लिए एक बार तलाक होना तो ज़रूरी है, और तलाक के योग नहीं है तो आप दूसरा विवाह बना कैसे देंगे? इसलिए ये कोई थंब रूल नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं सप्तमेश एकादश में वृद्धि का भाव है, यानी इसके एक से अधिक विवाह होंगे। ये एक रूल तो होता है कि आपको शास्त्र में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन भाई पहले तलाक होगा और योग तलाक के है नहीं, तो क्या करोगे? फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, अगर और अदर कॉम्बिनेशंस हो तो कह सकते हैं शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आपके 1 या 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, क्योंकि वो 8th लॉर्ड होके भी बैठा हुआ है। इसलिए ये विवाह में विलंब के संकेत है, क्योंकि शनि आपके लगन को दृष्टि देता है। ये विवाह का लगन है, और ये विवाह का सप्तमेश है, यानी शादी तो होगी लेकिन शादी में विलंब होगा। अब ऐसी स्थिति में शनि में शुभ प्रभाव ज़्यादा है तो शादी जल्दी हो जाएगी, पद प्राप्ति अच्छी रहेगी। और शनि पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है तो फिर वो 8वें घर के परिणाम ज़्यादा देने शुरू कर देगा। फिर अड़चन भी आएंगी, परेशानी भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। अब शनि अगर यहाँ मिथुन राशि में बैठा है तो कैसा? ये भी इसके मित्र की ही राशि है, ये बुध की राशि है। बुध यहाँ 2 धन भाव का स्वामी है, क्योंकि 11वां और दूसरा दोनों के स्वामी कौन है? बुध प्लेनेट है। और शनि 11th हाउस में बुध की राशि में कंफर्ट फील करते हैं, वृद्धि देने वाले, लाभ देने वाले, मेहनत से फल देने वाले ग्रह हैं। यही शनि अगर देखें तो सप्तमेश होके वहाँ बैठा हुआ है, विवाह की इच्छा पूर्ति का संकेत है, क्योंकि वो लगन को दृष्टि देता है। भले ही विवाह में कुछ विलंब करा सकता है, लेकिन विवाह होगा ज़रूर। दूसरा, जीवन साथी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना, जीवन साथी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, मेरे ससुराल ऐसी हो, मेरे को ऐसा मिले, मेरे को वैसा मिले, ये सब कुछ होता है। बहुत बार तो कुछ लड़कियां जिन घरों में शादी होके जाती हैं, वहाँ के लोगों से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। यानी वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ऐसी बहू होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा चाल चलन हो, ऐसे दिखने में हो, बहुत सारी चीज़ें। और जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो आपके ऊपर वो सब चीज़ें डालने की कोशिश करने लगते हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि शनि 6th लॉर्ड भी है, 6ठे घर का मालिक लगन को देख रहा है, इसलिए ये ग्रह अपनी दशा के अंदर जीवन साथी के साथ तनाव भी देने में सक्षम है, प्रॉब्लम देने में सक्षम है, या कह सकते हैं विवाह में विलंब देने में सक्षम। शनि अगर यहाँ कर्क राशि में बैठ जाए तो ये एक उसकी शत्रु की राशि है। चंद्रमा की राशि में शनि का जाना कंफर्ट फील नहीं कराता। ये चंद्रमा मन है, और शनि को किस तरीके से कहते हैं जी, ब्लैक आवरण वाला ग्रह है, क्योंकि शनि का रंग भी ब्लैक है, चंद्रमा का रंग वाइट है। अब ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति को अवश्य ही मानसिक तनाव जरूर रहता है, उसके ऊपर मेंटली प्रेशर जरूर रहता है। अब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से प्रयासरत रहता है कैसे मेरे जीवन में वृद्धि हो, और वो उस वृद्धि में कहीं ना कहीं सफल भी हो जाता है, क्योंकि ये स्थिति 11th हाउस में बन रही है। पंचम का मालिक 11वें में बैठा है। पहली बात, विवाह की बुद्धि है पंचम भाव, इसलिए क्या कहेंगे, आपको इस दौरान लिए गए निर्णय सफल होंगे, आप अपनी मैरिड लाइफ को सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। शनि क्योंकि 6ठे घर का मालिक होकर भी वहाँ बैठा है तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स जीवन साथी के साथ हो सकता है, विवाह में विलंब की स्थितियाँ हो सकती है। शनि पंचमेश होके पंचम को देख रहा है 11 से होके, तो सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। इस दौरान आप कह सकते हैं कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के लिए, अच्छा समय है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, अच्छा समय है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं जीवन के अंदर कि हमारे जीवन में राइज हो जाए, तरक्की मिल जाए, या संतान की शुरुआत हो जाए, या संतान का जन्म हो जाए, या कंसीव हो जाए, तो भी हम इस कॉम्बिनेशंस को कह सकते हैं। अब यहाँ पर शनि 5 नंबर की राशि में 11th हाउस में बैठे, तो ये इनके शत्रु की राशि है।
लेकिन वो 11th हाउस है, उसको प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ से है कि वो यहाँ पर शत्रु की राशि में है। अब 11th हाउस में बैठा है तो सूर्य की राशि में, सूर्य नीच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शनि के फलों में कमी होगी। शनि का संबंध बुध और शुक्र ग्रह से बन जाए किसी भी तरीके तो शनि के फलों में वृद्धि हो जाएगी। सूर्य नीच ना हो, सूर्य मित्र की राशि में, केंद्र त्रिकोण में हो या उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये शनि के बलों में वृद्धि कर देगा, क्योंकि शनि यहाँ लगन के मालिक के मित्र है। और मित्र कौन है? शुक्र। शुक्र का शनि से संबंध हो तो राजयोग है, बुध का शनि से संबंध हो तो राजयोग है। राहु केतु एक्सेस नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शनि क्योंकि चौथे घर के मालिक हैं तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन देंगे। विवाह के बाद आप अपनी खुद के बल पर ये सब चीजें लेने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये शनि पंचमेशी है तो विवाह के निर्णय, विवाह की बुद्धि अच्छी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, धन की स्थितियां अच्छी रहेंगी, संतान का सुख सहयोग रहेगा। ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि यहाँ योग कारक है, इसलिए वो केंद्र त्रिकोण दोनों के शुभ फल दे देगा। तो वो स्थितियां भी आपके लिए शुभ हो गई। जीवन साथी के साथ सहयोग मिलना, जीवन साथी का धन कमाना और धन कमा के वो आपको सहयोग दे रही है, तो इसको कहते हैं कि ये भी एक शुभ योग इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, बस जो इसमें कमी है वो नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर में शनि बैठ गए हैं, ऐसा कब होता है? ऐसा वृश्चिक लग्न में होता है। अब शनि 11th हाउस में है, हाउस भी अच्छा है, मित्र की राशि में भाव भी अच्छा है, तो यानी शनि यहाँ कंफर्ट है। अगर प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो शनि कंफर्ट है। अब वो शनि लगन पे दृष्टि देते हैं, लगन पे मंगल की राशि है, इसलिए क्या कहेंगे? अपनी दशा में ये प्लेनेट वैवाहिक संबंधों के अंदर कुछ तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग देने में सक्षम है, तो अब उस स्थिति को संभाल के रखिए। थोड़ा विवाह विलंब करने में भी सक्षम है। तीसरे घर का मालिक 11th हाउस में, तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा मिलता है, ट्रांसफर की स्थिति बनती है, परिवर्तन की स्थिति बनती है, नौकरी में बदलाव की स्थिति बनती है। चौथे घर का मालिक होकर वहां बैठा हुआ है, इसलिए विवाह के पश्चात भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिल जाता है, भले थोड़ा विलंब से मिलता है लेकिन मिल ही जाता है। अब शनि यहाँ उच्च के हो जाए तो ये धन योग है, क्योंकि वो दूसरे घर का मालिक होकर 11th हाउस में, यानी ऐसी स्थिति में क्या है? विवाह के पश्चात धन का बढ़ना, जीवन साथी का कमाना, जीवन साथी कमाऊ है और वो आपको धन लाकर देता है, उसके आने से आपके घर में तरक्की है कि पहले मैं अकेला कमाता था, मेरी वाइफ भी कमा रही है, दोनों मिलकर पैसा कमा रहे हैं। दूसरे घर का मालिक 11th हाउस में उच्च का है, एक उच्च कुल की जीवन साथी का मिलना, ससुराल पक्ष का संपन्न होना, ससुराल पक्ष से अच्छा धन मिलना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक मजबूत ससुराल को देता है, मजबूत संपन्नता को देता है, मजबूत धन की स्थिति को बनाता है। 11th हाउस में है, 3rd लॉर्ड होके भी है, तो क्या कहेंगे? विवाह के बाद किए गए प्रयास सफल होंगे। ऐसा प्लेनेट अपनी दशा में यात्राओं से लाभ देने वाला होता है, परिवर्तन से लाभ, ट्रांसफर से लाभ, नौकरी में बदलाव से लाभ देने का योग है। यानी यहाँ पर यह शनि एक अच्छी स्थितियों में है। शनि अगर यह वृश्चिक राशि में हो तो भी ये अपने आप में एक दोहरा धन योग और राजयोग है। पहली बात, मंगल की राशि में 11th हाउस में है, तो राशि भी मंगल की, बैठा भी मेलेफिक्स प्लैनेट ही शनि, तो शनि यहाँ कंफर्ट है। लग्नेश होकर लगन को देखते हैं, यानी विवाह भी होगा, विवाह करने की इच्छा भी है, विवाह की इच्छा पूर्ति कराने वाला ग्रह भी सही है, तो सही समय पर विवाह करा देगा। शनि लग्नेश होकर लगन को देखता है, विवाह की मजबूती को बढ़ाता है, आपको सम्मान देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होते हैं। शनि क्योंकि 2nd लॉर्ड भी है, अब 2nd लॉर्ड कहाँ है? 11th हाउस के अंदर है, तो ये क्या हुआ? एक धन योग हुआ। इसको क्या कहेंगे? जीवन साथी से धन मिलना, अच्छी ससुराल मिलना, ससुराल से धन मिलना, अपने खुद के बल पर धन कमाना, क्योंकि ये एक धन योग है, शनि से बन रहा है, यानी आपके द्वारा किया गया कर्म सफल होगा, प्रमोशन होना, तरक्की होना, लाभ प्राप्त होना। तो कुल मिलाकर यह शनि अपने आप में बहुत बली है। अब शनि यहाँ पर लग्नेश होकर, द्वादशेश होकर भी बैठे हुए हैं। क्या है? 11th हाउस में है, हाउस ठीक है, घर को देखता भी है, यानी इच्छा और इच्छा पूर्ति दोनों हो रही है। विवाह भी होगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक चलेगा, वैवाहिक जीवन समय पर विवाह होने के योग हैं, ऐसा समझ सकते हैं। शनि लगन को वापस देखता है,
तो विवाह की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, आपके जीवन साथी का सहयोग दिला रहा है, आपके विवाह को अच्छा बना रहा है, उसको अच्छा चला रहा है आगे, ऐसे समझ सकते हैं। शनि क्योंकि 12th लॉर्ड भी है, तो इस दौरान आपको लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कभी कभी स्थिति शादी में कुछ विलंब डाल सकती है, क्योंकि शनि या लग्नेश है, इसलिए उसको द्वादशेश होने के इतने जो अशुभ परिणाम है वो नहीं मिलेंगे, उसको इतना दोष नहीं लगेगा। ओवरऑल ये शनि बेहतर है, शुभ है। शनि अगर यहाँ स्वराशि के हों तो 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, तो इसका काम क्या है? आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना। आप जो चाहते हैं कि मेरे साथ इस दौरान ऐसा हो जाए, ऐसा प्लेनेट ये काम करा देगा। तरक्की देना, प्रमोशन देना, लाभ देना, सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, वैवाहिक जीवन का आनंद मिलना या सुख मिलना, जीवन साथी से सुख सहयोग मिलना, ये उस तरीके से है। क्योंकि वो 12वें का मालिक भी है, इसलिए ट्रैवलिंग से फ़ायदा, यात्राओं से फ़ायदा, दूर स्थान से जुड़कर जाना, ये सब चीज़ें भी हमें शनि से ही प्राप्त होती हैं। यानी शनि यहाँ ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये बृहस्पति का लगन है, और बृहस्पति भी अगर अच्छे हैं तो क्या हुआ, लगन पे शनि की दृष्टि और बृहस्पति भी स्ट्रांग हो गए, तो क्या हुआ, ये स्थितियाँ और पॉजिटिव है। यहीं पे बृहस्पति इसके साथ बैठ जाए तो अच्छा, भले ही नीच का होगा, लेकिन लग्नेश होके, दशमेश होके नीच भंग राजयोग करेगा। उच्च का हो जाए, शनि इस बृहस्पति शनि को देख ले तो और पॉजिटिविटी उसमें बढ़ती चली जाती है। अब शनि 11th लॉर्ड होके 11th हाउस में है, तो क्या ऐसा कब होता है? मेष लगन में। 11th लॉर्ड 11th हाउस इच्छा पूर्तियों का भाव है, वृद्धि का भाव है, तरक्की का भाव है, प्रमोशंस का भाव है, जीवन में आगे बढ़ना, सोर्स ऑफ इनकम का बेहतर होना। कहाँ से आएगा? 11th लॉर्ड इन 11th हाउस। यानी इस दौरान जीवन में वृद्धि होगी, तरक्की होगी, आप खुद के बल पे आगे बढ़ेंगे, आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, ये समय प्रमोशन का है, तरक्की का है। इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होंगे, यानी प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो 10th लॉर्ड भी है। यानी इस दौरान कर्म भी होगा, लाभ भी मिलेगा, कर्म भी चमकेगा, लाभ भी चमकेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगी, जीवन भी बेहतर होता चला जाएगा। 11th लॉर्ड होकर देखता है तो ये कॉम्बिनेशन विवाह में विलंब नहीं, विवाह को सही समय पर कराने में सक्षम है। अब शनि अगर यहाँ मीन राशि में हो तो ऐसा कब होगा? जब यह शनि योग कारक होगा। तो 11th हाउस में है, बृहस्पति से इसकी कोई खासी शत्रुता नहीं है। अब शुक्र लग्नेश है और बुध द्वितीयेश पंचमेश है। अगर वो शनि से संबंध बना दें किसी भी तरीके से, बैठ जाएं या देख लें, तो शनि को एक बेहतर धनियोग की गिनती में हम ले सकते हैं। या शुक्र उच्च का हो जाए तो शुक्र शनि के साथ ही उच्च का होगा। बुध शनि के साथ चला जाए तो बुध भले ही नीच का होगा, लेकिन धनियोग में भी होगा। शुक्र केंद्र में बैठेगा तो नीच भंग भी हो जाएगा। यानी शुक्र और बुध का शनि से संयोग इसके बलों को बढ़ाता है। उसके अलावा शनि योग कारक है, पंचम के मालिक होकर 11th में बैठे हैं तो भैया भाग्य लाभ के लिए अच्छे, कर्म के मालिक होकर बैठे हैं तो कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी व्यापार के लिए अच्छे, प्रमोशंस के लिए अच्छे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको बताया कि शनि 11th हाउस में नवांश कुंडली में किसी भी स्थिति में बैठ जाएं तो ये प्लेनेट आपको अपनी दशांतर दशा में क्या दे सकते हैं, ये ओवरऑल क्या दे सकते हैं, क्योंकि शनि का बल तो जानना जरूरी है कि नवांश में शनि कैसा, शनि का बल नवांश कुंडली में कैसा हुआ, तो वो कहाँ से पता लगेगा? वो यहाँ से, इन्हीं कॉम्बिनेशन से पता लगता है। तो ये था हमारा आज का विषय। फिर से ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।